न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम न भोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। नाइन्टी 10वां परिच्छेद। अज्ञानाच्चेद्ध्रुवो बंधो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली ज्ञानस्तोकाद् विमोक्षश्चेद् अज्ञानात् बहुतोऽन्यथा। अज्ञानाच्चेद्ध्रुवो बंधो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली ज्ञानस्तोकाद् विमोक्षश्चेद् ज्ञानात् बहुतोऽन्यथा। अब ज्ञान और अज्ञान की चर्चा चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं अज्ञानात् मोक्ष। कहते देखो छोटा सा बालक है ना, कोई विकल्प जाल नहीं होता है, बिल्कुल फ्री माइंड रहता है, सुखी रहता है। तो अज्ञान से ही तो सुख की प्राप्ति हुई। और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, विकल्प जाल में पड़ता है, टेंशन हो जाता है और वो चित्त विक्षेप के कारण दुखी रहता है। तो यही तो सिद्ध हुआ कि अज्ञान, इसी तरह अज्ञान से मोक्ष होता है। अन्य मतावलंबी हैं अज्ञानात् चेद माने यदि, ध्रुव माने ध्रुव रूप से अर्थात निश्चित रूप से। बंध और मोक्ष की चर्चा है। कोई बोलता है अज्ञान से मोक्ष है, कोई बोलता है अज्ञान से बंध होता है। यहाँ तो अज्ञानात् बंधो बता रहे हैं, पर राजवार्तिक में एक ऐसा भी उदाहरण दिया जो भी उन्होंने बताया कि देखो बालक बिल्कुल प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, तो सुख का कारण अज्ञान है, वो बताते हैं। हमने एक विशेष जिसमें जो भी हो ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अज्ञान से निश्चित रूप से, ध्रुव माने निश्चय से, अज्ञानात् बंधो, अज्ञानता के कारण से बंध होता है। पर एकांतवादी हैं। अज्ञान मतलब अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो मिथ्यात् सहित है और एक अल्प ज्ञानी है। ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होने के कारण से अल्प ज्ञानी है। तो तत्वार्थ सूत्र में भी छावसमिक भाव के अंदर भी अज्ञान की चर्चा करी है और औदैहिक भाव के अंदर भी चर्चा चली है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय की अपेक्षा करेंगे तो औदैहिक भाव हो जाएगा मिथ्यात् सहित, और सम्मित संशयित है तो वो छावसमिक ज्ञान में लेते हैं ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से। क्षोभशम की चर्चा है तो अल्प ज्ञान की चर्चा करेंगे। ज्ञानावरण कर्म के उदय की चर्चा है तो ज्ञानावरण कर्म करे ज्ञान गुण को ढकता है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से ही तो अज्ञान अवस्था बनी हुई है, ये चर्चा। यहाँ बंध की चर्चा है, अज्ञान से बंध होता है। अब प्रश्न होता है ज्ञेय अनंत्यात्, अरे ज्ञेय पदार्थ तो अनंत हैं, केवली हुए बिना संसारी जीव जो छद्मस जीव हैं वो संपूर्ण ज्ञेयों को जानने की क्षमता नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? ज्ञेय अनंत है और मेरा ज्ञान सीमित है। अल्प ज्ञान के द्वारा अनंत ज्ञेय पदार्थों को नहीं जाना जा सकता है। जब ज्ञेय अनंत हैं तो अज्ञानता तो बनी रहेगी। यहाँ ज्ञेय अनंत हैं कैसे? द्रव्य गुण पर्यावत द्रव्यम, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, एक एक द्रव्य की अनंत पर्याय, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पुंज है। तो द्रव्य गुण पर्याय सहित यदि हम ज्ञेय पदार्थों की चर्चा करें तो ज्ञेय स्व भी बनता है और पर भी बनता है। ज्ञेय माने जानने योग्य। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सब ज्ञेय बनते हैं। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक सब ज्ञेय हैं। ज्ञेय माने ज्ञान का विषय। गुण पर्यावत द्रव्यम, यही परिभाषा तत्वार्थ सूत्र की लेंगे। जितने भी द्रव्य हैं उनके अंदर अनेक गुण भी हैं और पर्याय भी उनकी अनंत हैं। अब उन सबको जानने की क्षमता मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान में नहीं है। केवली ही सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य, केवली ही सभी द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानते हैं। तो जब ये अनंत हैं
और संसारी जीव छायासमिक ज्ञान के धारी हैं, उनका ज्ञान अल्प होगा। अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञेयों को जाना नहीं जा सकता, फिर अज्ञानता तो बनी रहेगी। अज्ञानता तो बनी रहेगी। सब जब हम सभी ज्ञेयों को नहीं जानते हैं तो हम अज्ञानी कहलाएंगे। तो परमानेंट ध्रुव रूप से बंद होता रहेगा, फिर मोक्ष कैसे होगा? कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि सभी द्रव और उनकी सही पर्यायों को जानने की क्षमता तो केवली में है। और केवल ज्ञान के पूर्ववर्ती अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक अज्ञानता बनी हुई है, क्योंकि मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान सभी ज्ञान छायासमिक ज्ञान है। इनको अल्प ज्ञान ही कहेंगे। जब ज्ञान अल्प है, ज्ञान के साथ अल्प लगा रहे हैं, और अज्ञान बहुलता को लिए हो गया। बहुतों को हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं तो लिमिटेड को जानते हैं, थोड़े को जानते हैं। तो अज्ञानता बहुलता को लिए हुए है, उसका एरिया ज़्यादा विस्तृत है अज्ञानता का। और अज्ञानात बंद हो, निरंतर बंद ही होता रहेगा फिर तो। परमत का खंडन कर रहे हैं यहाँ। परमत वाले जो ऐसा कहते हैं एकांतवादी कि अज्ञान से ही बंद होता है, हमारे आचार्य क्या उत्तर देंगे? अरे अज्ञान बंध का कारण नहीं है। कौन सा अज्ञान बंध का कारण बने, समझो तो सही। मोह सहित अज्ञान बंध का कारण बनेगा, और मोह रहित अज्ञान बंध का कारण बन ही नहीं सकता। तुष्मास भिन्नम से भी केवली बन गया। उसको तो गुरु ने ये सिखाया था कि देखो ऐसे दाल का छिलका अलग है, दाल अलग है, ऐसे जीव द्रव्य तुम्हारे इस शरीर के अंदर जो जीवत शक्ति है वो अलग है, और शरीर पौद्गलिक है, जीव चैतन्य स्वरूप है। भेद दोनों में अंतर डिफरेंस बता दिया। लेकिन जो उसने जाना उस पर अटूट श्रद्धा और उसी प्रकार चिंतन कर रहा है, उसी प्रकार एकाग्रता पूर्वक उसमें एक लय होकर के स्थिर हो गया। तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, ये भिन्न है, इसी प्रकार शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अब एकत्वान अन्यत्वान आता है ना, ये भिन्न तो उसको अलग कर दिया, और अपने स्वस्वरूप में मैं तो शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, शरीर आदि मेरा नहीं है, ये मुझसे बिल्कुल भिन्न है। जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, ये शरीर छिलका का प्रतीक है। उपादेय दाल था, छिलका हे तत्व में था, उपादेय जीव तत्व है, शरीर हे तत्व में है। अब हे उपादेय का विचार करते करते उपादेय तत्व में स्थिर हो गया, केवली बन गया। लो, इतनी एकाग्रता आएगी। ज्ञान तो बहुत अल्प था, उसको तो ना प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान तो था ही नहीं। और वो भी रहे तो अल्प ही रहेगा। 11 अंग 14 पूर्व के पार्टी भी क्यों ना हो जाए, छायासमिक ज्ञान ही है। अमूर्त पदार्थ को जानने की क्षमता तो है ही नहीं। 4 में से किसी भी ज्ञान में अमूर्त पदार्थों को जानने की क्षमता नहीं है। मात्र मूर्त पदार्थ को ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान से जाना जा सकता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य जो अमूर्त हैं, उनको तो हम मतलब गुरु देशना के द्वारा आगम के आधार पर जान रहे हैं। लेकिन जैसे इस पुस्तक का प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों से हो रहा है, आँख से देख रहे हैं, ऐसे धर्म द्रव्य इंद्रिय गम्य नहीं है। अमूर्त पदार्थ जितने भी हैं वो इंद्रिय गम्य नहीं है। और अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जानता है। धर्म अधर्म आकाश काल तो अरूपी हैं। रूपिणा पुद्गला, पुद्गल ही रूपी होता है। तो अब आचार्य ने क्या बताया? अरे ये पदार्थ तो अनंत हैं, जो केवली नहीं है, न केवली, वो तो अनंत ज्ञेयों को जान ही नहीं सकता है। जब जान ही नहीं सकता है तो अज्ञानता बनी रहेगी, और ध्रुव रूप से वो बंधन को प्राप्त होता रहेगा, उससे मुक्ति कहीं प्राप्त नहीं होगी। क्यों? ज्ञान स्तोकात, ज्ञान कम और अज्ञानता अधिक। फिर मोक्ष चेत अज्ञान, यदि तुम ये कहते हो कि ज्ञान से मोक्ष होता है और अज्ञान से बंद होता है, देखो मोक्ष चेद यहाँ लिखा ना, ज्ञान, यहाँ पर संधि विच्छेद करो आप, ज्ञान स्तोकात, तो महलंत हो जाएगा। फिर वी इधर आ जाएगा, विमोक्ष चेद ज्ञानात बहुतो अन्यथा। अब ज्ञान तो रहा स्तोक, और द में से आ निकलेगा ना,
चेत में से द पूरा है। और अज्ञान की बहुलता है, अज्ञान की बहुलता और ज्ञान की अल्पता, स्तोक। फिर मोक्ष तो किसी को हो ही नहीं पाएगा, ना ऊपर है ना मोक्ष। फिर मोक्ष की सिद्धि कभी किसी को हो ही नहीं सकती। ये अड़चन आ जाए। स्तोक माने अल्प, कम, और बहुत माने बहुलता, बहुत। तो अज्ञान की बहुलता और ज्ञान की अल्पता, ये स्थिति निरंतर बनी रहेगी, फिर मोक्ष कैसे होगा? आगे समाधान देंगे आचार्य, लेकिन हम समाधान के लिए भी बता दे रहे हैं कि हमारे आचार्यों ने भी अज्ञान, विवेक पूर्वक कार्य करो, विविक्तम करोति पापात इति विवेकः। विवेक की परिभाषा क्या है? विविक्तम करोति पापात, जो हमें पाप बंध से छुड़ाता है, उस बुद्धि का नाम ही विवेक है। अब पाप बंध से कौन छुड़ाएगा? यदि मोह जागृत है, दर्शन मोहिनी, चायत मोहिनी सक्रिय है, तद्रूप मेरी परिणति हो रही है, तो जितने जितने इसमें वो मोह बुद्धि रहेगी, वह मोह सहित अज्ञान बंध का कारण बनेगा। जितने जितने रूप में मोहनी कर्म सक्रिय है, जागृत है, माने उपयोगात्मक है, तो वो उपयोगात्मक मोह बुद्धि ही मुख्य रूप से बंध का कारण है। मोह सहित अज्ञान बंध का कारण, और मोह रहित अज्ञान भी मुक्ति का कारण। मोह रहित, क्षीण मोह हो गया 12वें गुण स्थान में, है तो अल्पज्ञानी, और उस समय तो उपयोगात्मक मात्र निज आत्म द्रव्य है। सकल द्रव्यों को जानने में उसका उपयोग ही नहीं है। बहिर्मुख प्रवृत्ति रहेगी तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। जब तक हमारा ज्ञानोपयोग बहिर्मुख प्रवृत्ति कर रहा है, बाह्य पदार्थों को जानने में लगा हुआ है, तब तक तो सविकल्प दशा है। ध्यान और ध्याता का भेद भी ना रहे, मात्र स्वानुभूति, तब वो क्षीण मोह हो सकेगा। अंतर्मुख प्रवृत्ति के बिना हम मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई गृहस्थ में उसको मोह नहीं है, लेकिन उसको धर्म की श्रद्धा भी नहीं है, तो उसको ऐसा क्या? मोह नहीं है, लौकिकता को लेकर आप कह रहे हो मोह। अरे जब 10वें गुण स्थान तक मोहिनी का अस्तित्व मान रहे हैं, फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में मोह का अस्तित्व नहीं, ये बात नहीं है। ये है कि मोहिनी कर्म के बहुत सारे भेद हैं। एक अनंतानबंधी कषाय सहित मोह, एक अनंतानबंधी कषाय रहित मोह। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। पहले गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का उदय है। जब चौथे में आ गया, अब दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, लेकिन चारित्र मोहिनी संबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान कषाय, संजन कषाय सब मौजूद हैं, और तद्रूप परिणति भी है। उपयोगात्मक रहो या अनुपयोगात्मक रहो, लब्ध्यात्मक रहो या उपयोगात्मक रहो। लब्ध्यात्मक माने वासना मौजूद है। मोह की परिभाषा में राग लेंगे, क्या लेंगे इसमें? दो सब चारित्र मोहिनी का, आप तत्वासु जो चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी की परिभाषा पढ़े, वही यहाँ लेना पड़ेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारित्र मोहिनी की पर्याय। अब अभी हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, क्रोध तो नहीं कर रहे हैं, न कोई अहंकार ममकार परिणति कर रहे हैं, तो क्या उसका मैंने सत्ता से उच्छेद कर दिया? क्या उदय विच्युति हो गई? क्या बंध विच्युति हो गई? क्या कुछ भी नहीं हुई। जब तक कोई व्यक्ति चतुर्थ गुण स्थान में है, तब तक अप्रत्याख्यान का बंध भी, उदय भी है, और सत्ता में भी है। परिणति अलग चीज है, उदय अलग चीज है। उदय तो निरंतर बना ही रहेगा जब तक अग्र स्थान में नहीं जाता है। जब तक चतुर्थ गुण स्थान में है, तब तक निरंतर अप्रत्याख्यान का उदय और अप्रत्याख्यान का बंध और अप्रत्याख्यान सत्ता में बैठी है। अब कहो क्रिया, किसी की तिजोरी में स्वर्णिम आभूषण रखे हुए हैं, पर वो पहन नहीं रहा, अभी है नहीं उसके शरीर पर, और वो तो स्वाध्याय में लगा, कहीं लगा। क्या स्वामित्व समाप्त हो गया? क्या स्वामित्व समाप्त हो गया? क्या मंदिर में बैठा है, धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, घर के प्रति स्वामित्व समाप्त नहीं हुआ। रजिस्ट्री उसके नाम से है, सब उसके नाम से है। वो पत्नी को पत्नी कहेगा, भाई को भाई कहेगा, पुत्र को पुत्र कहेगा, मंदिर में अभिषेक करता हो या कुछ भी करता हो, उसके संबंध उसका गौण पक्ष में उपयोगात्मक तो जीर्ण भक्ति है,
लेकिन गौण पक्ष में स्वामित्व उसका बना हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। एक उपयोगात्मक, एक लब्ध्यात्मक। जिस समय भरत चक्रवर्ती बाहुबली के साथ युद्ध कर रहे हैं उस समय उनका सम्यक छायिक सम्यक दर्शन है, छायिक सम्यक दर्शन बना हुआ है, लेकिन उनका उपयोग तो अभी तीव्र कषाय है, अप्रत्याकरण कषाय का तीव्र उदय, कषायों की तीव्रता है। तो उपयोगात्मक किसको कहेंगे? कषाय उपयोगात्मक है, अप्रत्याकरण कषाय उपयोगात्मक है। अब वो छायिक समस्या को नष्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि छायिक समस्या को नष्ट करने के लिए तो क्या चाहिए? छायिक समस्या कैसे होता है? दर्शन मोहिनी का सत्ता से नाश हो जाना, सत्ता विच्युति हो जाए। कौन कर लेंगे? अनंतानबंदी की 4 और मिथ्या, समय, मिथ्यात्व और सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का आत्यंतिक उच्छेद, सत्ता से ही हट गई, छायिक समस्या हो गया। अप्रत्याकरण थोड़ी गया, नहीं गया ना। वो अप्रत्याकरण कषाय का इतना तीव्र उदय आया कि अरे भाई मेरी बात नहीं मानता है, चलो युद्ध के लिए आमंत्रण स्वीकार करता हूँ, किया। और एक यहाँ तक कि वो चक्ररत्न भी चला दिया भाई के ऊपर, भाई की हत्या करने को तैयार। क्या छायिक समस्या यदि उपयोगात्मक माना जाएगा क्या? उस समय धन के प्रति कितना राग, राज्य के प्रति कितना आसक्ति है, पर अप्रत्याकरण संबंधी है। अरे द्विपायन मुनि को तो संजन कषाय का उदय था, एक अंतर्मुहूर्त में ऐसी चिंगारी उठी कि पूरी द्वारिका चल गई उनके निमित्त से। बहुत है मोहिनी कर्म खतरनाक। पर्याय बुद्धि जहाँ जागृत हुई कि सारी कषाएं अपना काम करना चालू कर देती हैं, पर्याय बुद्धि। वो भरत चक्रवर्ती को पर्याय बुद्धि इसलिए अप्रत्याकरण संबंधी कषाय उदय में आया, और भाई है मेरा और मेरी बात नहीं मानता, मैं बड़ा भाई छोटा भाई, मैं इसको तो देख लूंगा कैसे क्या करता है। अरे अब बात है कि उनका तो नियोग ही था, सठखंडाधिपति बनना ही है, उस रूप परिणति हो गई, नारायण प्रति नारायण को नरक जाना ही है, तद्रूप परिणति हो गई। लेकिन दोनों की भूमिका देखो, दोनों ही तत्काल पश्चाताप की भूमिका में पहुंच जाते हैं। युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, कहानी तो सुनाने बैठी नहीं मैं। बाहुबली के अंदर इतना भारी पश्चाताप हुआ, इतना भारी पश्चाताप हुआ कि मुनि बनने के बाद भी लताएं शरीर पर चढ़ गई हैं, इतनी एकाग्रता है, सर्पों ने बिल बना लिया है, और बैठे योग 1 वर्ष का योग धारण करके खड़े हो गए, बताओ। लेकिन बार बार वो विकल्प आ रहा है, मैंने बहुत गलत किया, मैं पहले ही दीक्षा ले लेता था, भाई से युद्ध करके दूसरे का मन दुखाया मैंने, उनको चक्ररत्न तक चलाना पड़ गया, कहा कर मैं पहले ही वैरागी बन जाता। मेरे निमित्त से बड़े भाई को कष्ट पहुंचा, मैंने उनका अपमान किया, मैंने बहुत गलत काम किया, मेरे द्वारा वो अपमानित हुए, ये क्या मेरे लिए अच्छा था क्या? मुझे गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। ये पश्चाताप की भूमिका उनको शुभोपयोग में टिकाए हुए है, शुद्धोपयोग क्यों नहीं बढ़ने दे रहा, निर्विकल्प अवस्था नहीं हो रही है। और जैसे भरत ने आकर नमस्कार किया, इनके मन में कोई ठेस नहीं है ना, तो मेरे नमस्कार कर रहा है, इसका मतलब मेरा चिंतन छोड़ देना चाहिए मुझे। दोनों का एक वात्सल्य मिल गया, मतलब जो कटुता थी वो समाप्त हो गई नमस्कार करते ही, और फिर केवली बन गए लोग। ये कटुता वासनात्मक बनी रहती है, चाहे स्वाध्याय करते रहो, चाहे पूजन करते रहो, चाहे अभिषेक करते रहो, दिन भर अर्घ चढ़ाते रहो, दिन भर जाप करते रहो, यदि चतुर्थ गुण स्थान है, अप्रत्याकरण का उसका उदय है, जब तक बंध विच्युति नहीं, उदय विच्युति नहीं हुई, तब तक उसका अभाव हम नहीं कर सकते। वो लब्ध्यात्मक के रूप में रहे तो ठीक है, उपयोगात्मक तो शुभोपयोग की परिणति है, लेकिन फिर भी बंद हो रहा है, हल्का बंद होगा। पुण्य वर्गणाओं की बहुलता रहेगी और पाप की अल्पता रहेगी, लेकिन बंद होगा। मंदिर में पूजा करते हुए क्या वो बंद रहित हो गया क्या? अप्रत्याकरण कषाय का बंद रुक गया क्या? नहीं रुका, सावध लेश थोड़ा होगा।
तो ये नहीं है। अब इसलिए बराबर ये हमारे जैनाचार्य यही कहेंगे, मोह सहित जितने जितने अंश में, उसी प्रकार से बंध और बंध की विच्युति, बंध विच्युति, बंध किस स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कहाँ बंध विच्युति हुई, अंशांश में जितने जितने अंशांश में वो मोहनी कर्म हटता चला जाएगा, उतने उतनी रूप में वो बंध से भी छूटता चला जाएगा, संवर और निजरा प्रारंभ हो जाएगी। ये चीज है। तो मात्र अज्ञान और ज्ञान की चर्चा मत करो, मोह सहित अज्ञान और मोह रहित अज्ञान, जैसा कि हम कई बार प्रवचन बता चुके। आचार्य विद्यासागर महाराज की पंक्ति, ज्ञान दुख का मूल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, संयम बिन सब धूल है। संयम बिन सब धूल है। क्या बताया उन्होंने? अज्ञान, अज्ञान मतलब नहीं जान, विवेक, सब विषय को हम नहीं जान पाते हैं। ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान दुख का मूल है। बताओ, बहुत बड़ी चीज है। और ये ज्ञान दुख का मूल कैसे बन जाएगा? ज्ञान तो हमारे तो हर कार्य में हमें सफलता प्रदान करता है, सुख का कारण है। ज्ञान दुख का कारण कैसे? ऐसे आचार्य श्री ने कैसे कह दिया? ज्ञान दुख का मूल है। बताओ, पहला ही लाइन। फिर क्या बता रहे हैं? राग सहित प्रतिकूल है। राग सहित माने मोहनी कर्म से सहित यदि ज्ञान है तो बंध का कारण बनेगा ही बनेगा। ब्रिलियंट माइंड है, साइंटिस्ट कम है कि आज के, एक से एक आविष्कार करके रखा है। फोन है, जो बहुत सारे, जो हम तो नहीं जान, वैज्ञानिक आविष्कार जितने भी हैं सब एक से एक सुविधाजनक हैं। तो ज्ञान के बिना हो गया क्या? लेकिन लौकिक चीज़ा मतलब शारीरिक सुख सुविधाएं दे रहा है। रत्नत्रय की उत्पत्ति विशुद्धि का कारण वो नहीं बन रहा है। दुख का मूल है। विलासिता पनप रही है, विलासिता पनप रही है। जो ज्ञान विलासिता को जन्म देता है वो दुख का कारण बनेगा। जब ही तो घुटना दुख रहा है, कहीं हार्ट फेल हो रहा है, कहीं किडनी खराब हो रही है, अरे मशीन को चलाया ही नहीं, जंग लगेगी लगेगी। वो तो बैठे बैठे सारा काम हो रहा है, चलना फिरना। अभी तो योगा में बताते हैं औरतों को, तुम्हारा ये पार्ट्स काम नहीं करा तो ऐसा करो, चक्की चलाती नहीं तो चक्की चलाने का एक्शन कर लो, यूं यूं। वो अपने आप पहले चलाती थी, कोई रोग ही नहीं होता था, पानी भरती थी अपने। वो योगा, वो पानी भरना भी योगा में बताते हैं। वो पहले ऑटोमेटिक वैसे काम करती थी महिलाएं, बीमारी नहीं पड़ती थी। शुद्ध घी अपने घर का, गाय भैंस सब दूध खाते, आँख की रोशनी पड़ती थी, चश्मा लगता ही नहीं था। 100 वर्ष की उम्र चश्मा नहीं, मैंने खुद देखा जब अपने घर, जब हम घर गृहस्थ अवस्था में थे तब नहीं लगता चश्मा, बराबर बराबर रोशनी बराबर काम कर रही। नानी के चश्मा भी नहीं था, दांत भी पूरे, दांत भी पूरे। हाँ, ये जितनी अपनी जैन संस्कृति है अथवा भारतीय संस्कृति है, वो शारीरिक सुख तो है ही उनके साथ में, लेकिन आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं ना। जैन संस्कृति में आध्यात्मिक शिक्षा देती है, और जहाँ अध्यात्म है वहाँ असाता का बंध नहीं के बराबर हो भी रहा है। नहीं तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक उस कर्म की बंध विच्युति नहीं हुई तब तक बंध मानेंगे, लेकिन साता का तीव्र उदय लेकर के उसके चलता रहता है। मैंने बताया था ना इच्चल करण जी की बात, दीपचंद जी की। दीपचंद जी एक श्रावक थे, वो मुनि भक्त, और कोई भी धार्मिक कार्य हो सबसे आगे, हर प्रकार का परिश्रम करा लो उनसे, छोटा बड़ा कुछ भी काम करा लो, सब करने को तैयार। अब क्या हुआ, एक दो बार ऐसा हुआ कि हम लोग जाते हैं ना शौच को, तो सिपर आया नहीं, तो हमारे ब्रह्मचारी ने कहा भाई ऐसी कठिनाई आ रही है माता जी, कहाँ जाए? फिर बस गमछा बांधा, साफ सुफ करके आ गए। माता जी साफ हो चुके, आप पहुँचो, ये काम नहीं करना, देखो ये हमें उचित नहीं लगता आपके लिए, ये हम नहीं चाहते आप ऐसा करो। अरे माता जी आप समझो, मेरे घर में कभी बीमारी आई नहीं और आएगी भी नहीं, और सही में उसके घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, औषधि आती ही नहीं थी उसके घर में, सिर दर्द भी नहीं, पेट दर्द भी नहीं, सर्दी जुकाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। और चैलेंज दे रहा है कि ना बीमारी कभी आई और ना आएगी। ये मैंने हमेशा साता के बंध का ही काम अपने जीवन में किया है, बचपन से लेकर आज तक, और मेरे घर के जितने परिवार हैं उन सब की पद्धति भी ऐसी ही है। सब बैठ जाएंगे एक साथ,
50 साधु आ जाओ एक साथ, आर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। ये है साता के बंध का कारण। तो हम काना हमारा मोहिनी कर्म की सहायता से ही साता असाता का बंध होता है। संजन कसा है तो क्या होगा, साता का तो अधिक होगा बंध और असाता का अल्प। असाता का बंध कहाँ तक होता है, ध्यान नहीं, चौथे गुण स्थान तक ही होता है ना। अदे विधि कसा वज्जम और आल मरुद साता असाता का मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। असाता का बंध तो छठे गुण स्थान में, छठे अतिरम असाधम असम च अरसोगम च, छठे गुण स्थान तक असाता का बंध होता है। लेकिन परिणति के अनुसार अल्प अल्प होगा। जितनी विशुद्धि है उस विशुद्धि के अनुसार बंध की चर्चा होगी। यदि संक्लेश परिणाम है तो असाता का तीव्र बंध, संक्लेश परिणाम से असाता का बंध होता है और विशुद्ध परिणाम से साता का बंध होता है। विशुद्ध परिणाम किसे कहेंगे, तो आर्तरोध ध्यान का अभाव, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की भूमिका में जो जीव निरंतर बना रहता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की परिणति साता के बंध का कारण, और संक्लेश परिणाम अर्थात आर्तरोध ध्यान की भूमिका असाता के बंध का कारण। छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान बताया, इष्ट वियोग अनिश्चित पीड़ा चिंतन, निदान नहीं है, बाकी इष्ट वियोग अनिश्चित संयोग अपीड़ा चिंतन है, हो जाता है बंध। अब जितने जितने अंश में जैसी परिणति है, तीव्र मंद मध्यम, तो यहाँ मुख्य पॉइंट ये बताना है कि मोह सहित जो अज्ञान है वो बंध का कारण बनेगा, मात्र अज्ञान बंध का कारण नहीं बनता, क्योंकि अज्ञानता तो निरंतर बनी रहती है। ये पदार्थ अनंत हैं और अनंत पदार्थों को द्रव गुण पर्याय सहित जानना ये मात्र केवल ज्ञान के द्वारा संभव है, छाव सम्यक ज्ञान के द्वारा संभव ही नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो फिर मोक्ष का अभाव हो जाएगा, ये बात नहीं है। ये अब सांख्य मतानुसार यहाँ क्लियर किया उन्होंने, अज्ञान से बंध का होना अवश्यम भावी, अवश्यम मतलब ध्रुव बंध बता दिया कि यदि अज्ञान है तो बंध होता ही रहेगा। तो सभी सारे अल्पज्ञानी संसार में बने रहते हैं और मना परे ज्ञान तक अल्पज्ञानी ही है, तो बंध ही होता रहेगा, फिर मुक्ति कैसे होगी उनको। तप को आपने कोई महत्व दिया ही नहीं और रत्नत्रय को कोई महत्व दिया ही नहीं। चारित्र से मोक्ष होता है, संयम धारण करने बिना मोक्ष होता नहीं, ये सब कुछ बात बताई ही नहीं। अरे अज्ञान तो बना रहता है, मात्र शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है, अवधि ज्ञान के अभाव में, मना परे ज्ञान के अभाव में, और निज आत्म तत्व को जान रहा है पर बाहर का कुछ जानकारी नहीं है, वह व्यक्ति मात्र स्वसंवित्ति के द्वारा केवल ज्ञान की उत्पत्ति कर लेता है। स्वसंवित्ति माने स्वकीय गुण धर्म के, और बाकी किसी का ज्ञान नहीं है तो मोक्ष चला जाता है। फिर आपका सिद्धांत फेल कर गया कि अज्ञान से बंध ही होता है, ये सिद्धांत फेल कर गया, क्योंकि ज्ञान अनंत है। अल्प ज्ञान से मोक्ष का होना माना जाए तो अज्ञान के बहुत होने के कारण बंध का प्रसंग बराबर उपस्थित रहेगा। आचार्य उत्तर दे रहे ना, फिर तो बराबर बंद होता ही रहेगा, बंद का निरोध ही नहीं हो सकेगा। जब बंद की रुकावट नहीं हो पाई, बंद निरंतर होता रहा तो मोक्ष भी नहीं बन सकेगा, सीधा सीधी। अब आगे उभय और अवक्तव्य एकांत में का खंडन कर रहे आचार्य। विरोधान्नोभय एकात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम अवाच्यते एकांते प्युक्तिर नावाच्यमिति युज्यते। स्याद्वाद न्याय विद्विषाम अवाच्यते एकांते प्युक्तिर नावाच्यमिति युज्यते। अज्ञान और अज्ञान परस्पर अपोजिट। अज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञान का अभाव, ज्ञान रहित परिणति। ज्ञान जानने देखना कर रहा है, अज्ञान का अभाव ज्ञान, और ज्ञान का अभाव अज्ञान, माने दोनों अपोजिट है, विरोधी हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, अन्य मत वाले बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो स्याद्वाद अनेकांत चलता है, हम तो सापेक्ष कथन करते हैं। वो निरपेक्ष रूप से ज्ञान और अज्ञान दोनों को परस्पर विरोधी ठहरा रहे हैं। यदि ज्ञान और अज्ञान परस्पर विरोधी हैं एकांत रूप से, तो आचार्य करे अरे तुमने भी स्याद्वाद का विरोध
कर दिया। शादवाद के विरोधी आप भी हो। कैसे? हम सर्वथा विरोध नहीं मानते। जितने अभी आपने इसी में पढ़ा था, जैसे जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम बढ़ता चला जाता है, वैसे ज्ञान तो उद्योतित होता है, प्रकाशित होता है, और अज्ञान भाव हटता चला जाता है। प्रातःकाल सूर्य का उदय हुआ, क्या मध्याह्नकालीन रोशनी तत्काल प्राप्त हो जाती है? क्या प्रातःकाल में मध्याह्नकालीन प्रकाश नहीं मिलता, धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती चली जाती है और तेज भी बढ़ता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से यह जीव भी जब जन्म लेता है उस समय उस बालक को बाल बुद्धि है, बहुत सारे विषयों की जानकारी उसे नहीं है, पर पढ़ता है, लिखता है, स्कूल कॉलेज अटेंड करता है, ज्ञानी बन जाता है और आध्यात्मिक चिंतन भी करता है, मुनि बन करके तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है। तो ज्ञान की हानि वृद्धि देखी जाती है, पर अज्ञान का सर्वथा अभाव तो तब होगा जब केवल ज्ञान हो जाए। तब मोह छ्याज ज्ञान दशनावरण छ्याज च केवलम, सबसे पहले मोह छ्याज लिखा। इसका मतलब मोहिनी कर्म का क्षय हुए बिना, उसके पहले मोहिनी कर्म का क्षय न हो और ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाए, भूतो न भविष्यति। ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय कर्म का क्षय बाद में होगा। मोहिनी कर्म के सहवर्ती है ये, जहाँ जहाँ मोहिनी है वहाँ वहाँ ये तीनों रहेंगे ही रहेंगे। इनका सत्ता से उच्छेद नहीं हो सकता, इनकी सत्ता विच्युति नहीं हो सकती। पहले मोहिनी कर्म की सत्ता विच्युति होगी, उसके बाद अनंत चतुष्टय की चर्चा करो। मोह छ्याज ज्ञान दर्शनावरण छ्याज च केवलम, क्षीण मोह हो गया 12वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान तक कषाय थी, चारित्र मोहिनी के लोभ था। उसके बाद 12वें गुण स्थान तो क्षीण मोह होकर के पहुंचा। तो 12वें गुण स्थान में पहले क्षीण मोह हुए, उसके बाद उनकी विशुद्धि ऐसी हुई, पर दूसरे समय में कोई पुरुषार्थ नहीं। मोहिनी कर्म का क्षय पहले समय में और दूसरे ही समय में तीनों एक साथ गए, उनको हटाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। ये सहवर्ती हैं। जहाँ जहाँ मोहिनी कर्म है वहाँ नियम से ये तीनों साथ में रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि मोहिनी कर्म मतलब, अब जैसे हमारा ये कहना है कि अनंत चतुष्टय यदि चर्चा करते हैं तो मोहिनी कर्म का क्षय किए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा इतना ही कहना है। जहाँ पर 12वें गुण स्थान में है वहाँ क्षीण मोह हो चुका पहले, उसके बाद अभी अज्ञान तो है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है। क्रम है, पर अविनाभाव संबंध दो प्रकार का है, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। यहाँ क्रम भाव नियम बनेगा। हमने बताया ना अविनाभाव मतलब सहवर्ती, सहवर्ती का मतलब वो सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। पहले प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल। पहले क्षीण मोह होना, उसके बाद ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय कर्म का क्षय होगा और केवली बनेंगे। मोहिनी कर्म का क्षय प्रथम समय में पहले, उसके बाद ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय तीनों का एक साथ क्षय। क्रम भाव नियम हो गया ना, है तो अविनाभावी, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। मोहिनी कर्म का अभाव हुआ नहीं और केवल ज्ञान हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं। जैसे कि हमने बताया था परीक्षा मुख में आया, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ तो अग्नि अवश्य है, जहाँ जहाँ मोहिनी कर्म है वहाँ ना ज्ञानावरण दशनावरण है ही, अंतरा है ही। और जहाँ पर मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, 12वें गुण स्थान में अभाव हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर ज्ञानावरण भी है, दशनावरण भी है, अंतराय भी है। 12वें गुण स्थान में तो सब है उदय में। क्रम भाव नियम बनेगा, स्वभाव नियम नहीं बनेगा। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। ये स्वभाव नियम हुआ, व्यापक भाव को लिए हुए। ज्ञानावरण दशनावरण क्रम से जाएंगे कि पहले दशनावरण ज्ञान, वो स्वरूप नहीं है ना। ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय जो भी है ये तो किट्ट कालिमा कर्म है, इनका तो संश्लेष संबंध है, स्वरूप का तो अभाव होता ही नहीं है। चैतन्य का व्यापक भाव गुण गुणी में बनता है। कर्म कोई गुण गुणी का संबंध थोड़ी है। जीव का और कर्म का गुण गुणी भाव नहीं है। जैसे चेतना गुण है चैतन्य, और जीव गुण और गुणी, जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ जीव, तो ये तो गुण गुणी की चर्चा हो गई।
तो यहाँ व्यापक भाव हो गया। लेकिन किट्ट काल में ज्ञानान दस्तान मोहिनी अंतरा जो 8 कर्म है, ये तो किट्ट कालिमक कर्म है। कपड़े पर धूली लग गई, मिट्टी लग गई, उसे हटाया सकता है, इसकी सफ़ेदी को थोड़ी हटाएंगे हम। स्वरूप का कभी अभाव नहीं, उसका निष्कासन कभी नहीं होता। गुण और गुणी का त्रैकालिक संबंध है, पर कर्म का त्रैकालिक संबंध नहीं है। ये कर्म अनादि है पर शांत है भव्य जीव की अपेक्षा, भव्य जीव की अपेक्षा। तो यहाँ पर स्यादवाद न्याय से विरोधी बात हो गई ना। अज्ञान होगा तो बंद होता ही रहेगा और ज्ञान होते ही बंद छूट जाएगा। अरे ज्ञान तो बढ़ रहा है, और 11 अंक का पाठी हो गया, वो मुनि हो गए, और मिथ्यात्व गुण स्थान बने हुए। बताओ, सारे के सारे बंद मौजूद हैं। द्रव्य मिथ्यात्व को ले हुए, द्रव्य गलत मैंने बोल दिया, मतलब मुनिराज की यदि चर्चा करते हैं तो भाव मिथ्यात्व को लिए हुए वो 9वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं। तपस्या घोर है, शुक्ल ध्यान पूर्वक पहुंचे, शुक्ल नहीं शुक्लेश्या बोलने में गड़बड़ा जा रही मैं, शुक्लेश्या के जघन्य अंश से ग्रहवेग में पहुंचे हैं। ऐसा अलग अलग है, शुक्लेश्या का जघन्य अंश, मध्यम अंश, उत्कृष्ट अंश। शुक्लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरण होगा तो सर्वार्थ सिद्धि में ही पैदा होंगे। अब ये 9 ग्रह में शुक्लेश्या पूर्वक पहुंचे, शुक्लेश्या तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, और साधना भी कठोर करी, कठोर तप किया, वाह्य तप तो कठोर रहा, चिंतन भी अच्छा रहा, लेकिन मिथ्यात्व के अभाव नहीं कर पाया। मिथ्यात्व का उदय भी साथ साथ चलता रहा। मिथ्यात्व के कारण लोग नहीं देते। तो मोहिनी कर्म ही तो बंध और संबर निजरा समय, तो मोहिनी कर्म की चर्चा करेंगे ना। मोहिनी कर्म का जितने जितने अंश में अभाव होता रह जाएगा, उतने उतने अंश में संबर और निजरा होती चली जाएगी। और मोहिनी कर्म है तो कितना ही पढ़ लिख लो, चारों अनुयोग कंठस्थ याद कर लो, सब कंठस्थ याद है, सारी श्लोक याद हैं, सब कुछ बता सकता है, पढ़ा सकता है, बोल सकता है, प्रतिपादन कर सकता है, लेकिन मिथ्यात्व को नहीं उगला। इतना ज्ञान होने के बाद भी तो मिथ्यात्व का वो बात है कि वासना के अनुसार चर्चा चलेगी। अनंतान बंदी कसाय की वासना मतलब 6 महीने से ऊपर कसाय चली गई तो वो अनंतान बंदी कसाय चली गई, मतलब इसने मेरे को तकलीफ दी ना, अब मैं डबल इसको सजा दूंगा, अब मैं बताऊंगा, इसका बदला लेके रहूँगा, बदला लेके रहूँगा, बदला लेके रहूँगा। इस प्रकार की उसको टिट फॉर टैट फिलॉसफी, जिसको मतलब जिसने मेरे साथ किया तो मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा, तो अनंतान बंदी आएगी। 11 के पाठी हो गए वो। अरे द्रव्यश्रुत है ना, भावश्रुत नहीं है ना। नहीं चौथा गुण स्थान भी नहीं हुआ। अरे तू द्रव्यश्रुत अलग चीज़ है, अक्षर पाकर रट गए, रटंत विद्या अलग चीज़ होती है। वैराग्य को जन्म देने वाला ज्ञान अलग, यशस कीर्ति की चाह पूर्वक पढ़ना लिखना अलग। यशस कीर्ति की चाह पूर्वक कंपटीशन में इन्हें याद करके सुना, मैंने याद कर, मैं पढ़ दूंगा, कर लिया। क्षापश्रम ज्ञानावरण कर्म का क्षोभश्रम तो है, पर मोहिनी कर्म का क्षोभश्रम नहीं है। सब अपना अपना कार्य करेंगे, ये चीज़ है। तत्व ज्ञान नहीं हुआ। स्मृति तो आ सकती है पूर्व भूमिका की, लेकिन उस स्मृति के साथ यदि ये वासना चल रही कि मैं इसको, जिसने मेरे को 2% तकलीफ दिया तो मैं इसको 100% तकलीफ दूंगा, बताऊंगा, मजा चखाऊंगा, ये अब क्या, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ हो गई। यही तो बात हो गया कमठ के साथ में। कमठ का जीव उसके नाना, वो तो नाना का जीव था क्या प्रतिमान्य में, तो फिर वो अरे मेरे को डिफीट कर दिया इसने, मेरी इज्जत उतार दी इसने, मेरा अपमान किया इसने, मेरा एक बार अपमान किया, मैं भवा में इसका अपमान करूँगा। लो करता रहा, लेकिन एक तरफा बैर चला। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हमेशा क्षमा धारण करी। एक बार ही त्रियंच पर्याय में गए थे, हाथी की पर्याय में, जब तो मिथ्यात्पूर्वक त्रियंच पर्याय मिली, लेकिन उसके बाद सम्य दर्शन पूर्वक ही उनका जन्म मरण होता रहा। मुनि बनते रहे, घोर तपस्या करते रहे, उपसर्ग को जीतते रहे और मुक्त चले गए। मोहिनी कर्म पर ही विजय प्राप्त करने पड़ेगा और मोह सहित
यदि ज्ञान कितना ही बड़ा हो, कितना भी द्वादशांक का पाठी तो नहीं बन सकता, पर 11 अंक तक का पाठी बन सकता। कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं हो रहा है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं हुआ, रटंत विद्या है मात्र, कुछ भी लाभदायक नहीं है। ऊपर के लाइन का अर्थ आ गया ना। अब नीचे अवाच्यता ही कांते। अरे ठीक है, आप तो ये कहते हो अज्ञान भी अज्ञान से बंद होता है, ये भी कहना गलत। ज्ञान से ही बंद होता रहता है, अज्ञान से भी होता रहता है, और उभय से भी होता रहता है। तो सीधे ऐसा करो, अवक्तव्य, ना हम ज्ञान की चर्चा करें, ना अज्ञान की चर्चा करें, ना उभय की चर्चा करें। अरे बंध मोक्ष की चर्चा ही अवक्तव्य, कथन का विषय ही नहीं है। बंध किससे होता है, क्या नहीं होता, सब अवक्तव्य, कुछ हम नहीं कर सकते, अवक्तव्य। इस सिद्धांत को मान लो, झमेला खत्म। अरे आचार्य कहते सर्वथा अवक्तव्य नहीं बनेगा, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि किरी, गणधरों ने उसको बताया, बंध किस कारण से होता है, मोक्ष किस कारण से होता है। संवर निजरा मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व 9 द्रव्य 9 पदार्थ का निरूपण हुआ है। अवक्तव्य कैसे, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, कथनचित अवक्तव्य। सारे गुणों का एक साथ कथन नहीं हो सकता। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सबकी चर्चा अपने मुख से एक साथ नहीं कर सकते, क्रम से कर सकते हैं। तो क्रम से कर सकते हैं तो कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य। जिसकी चर्चा चल रही है, मान लो हम ये चर्चा कर रहे हैं, अब श्रुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय श्रुत ज्ञान का विषय प्रतिपादित किया जा रहा है। मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान का विषय उच्चारण पूर्वक मतलब उसको कह नहीं रहे हैं। गौण पक्ष में सब पड़ा हुआ है। मति ज्ञान किसे कहते हैं, वो भी वक्तव्य बन सकता है, लेकिन जिस समय शुद्ध ज्ञान की परिभाषा बता रहे उस समय मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान की परिभाषा साथ साथ नहीं बता पा रहे। क्रम बोलना तो क्रम से होगा ना। किसी एक विषय में एक बार प्रतिपादन करेंगे, अगले विषय में अगली बार प्रतिपादन करेंगे, एक साथ तो सभी विषयों का प्रतिपादन हो ही नहीं सकता। इसलिए कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य बनेगा, तो सर्वथा अवक्तव्य भी तुम्हारा गलत है, नहीं बन सकता। अल्प ज्ञान से मोक्ष और बहुत ज्ञान से बंध, इन 2 एकांतों में स्यादवाद न्याय के विद्वेषी अविरोध सिद्ध नहीं होते। उनका कथन भी विरोधी है, गलत ठहरता है। और अवाच्यता एकांत माने तो भी गलत, क्योंकि सर्वथा अवाच्य नहीं होता। एक और ले ले कि रहने दे। अज्ञानान मोहिनो बंधो ना ज्ञानात वीत मोहत, ज्ञान स्तोकाच मोक्ष स्याद अमोहान मोहिनोन्यथा। अज्ञानान मोहिनो बंधो ना ज्ञानात वीत मोहता, ज्ञानास्तोकाच मोक्ष स्याद मोहान मोहिनोन्यथा। संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पर, ये न है ना, लेकिन पंचमी व्यक्ति का अज्ञानात तो कोई न हुआ है संधि करने पर, तो पापा बाबा माँ पंचम है ना, पंचमे पंचमान नित्यम कातंत का सूत्र है, तो न पंचम कर दिया इसको भी। आगे पंचम होने से ये तवर्ग भी अपने पंचम वर्ण में आ गया, न हो गया। अज्ञानात मोहिनो, मोह सहित जीव, अज्ञानात बंधो। मोह सहित अज्ञान है तो बंध का कारण बनेगा। वीत मोहता, जो मोह रहित हो चुके हैं उनका अज्ञान बंध का कारण नहीं बनता। वीत मोहता, मोह रहित हो जाने पर, अर्थात मोह रहित अज्ञान से, पंचमी है ना, मोह रहित अज्ञान से न बंधो। मोह रहित अज्ञान से बंध नहीं होता है, और मोह सहित अज्ञान से बंध होता है। मोह सहित अज्ञान से बंध होता है और मोह रहित अज्ञान से बंध नहीं होता है। ज्ञान स्तोकाच मोक्ष, ज्ञान स्तोक है, कम है, तब भी वो मोक्ष चला जाता है, क्योंकि वीत मोह था। अल्प ज्ञानी भी मोह रहित है तो मोक्ष चला जाता है। अब यहाँ संधि विच्छेद, स्यात प्लस अमोहात, अमोहात दिया ना, अमोहात, स्यात प्लस अमोहात प्लस मोहिनः
प्लस अन्यथा मोहिनो मोह सहित यदि स्तोक अल्प ज्ञान है तो बंध का कारण बनेगा। मोह सहित अल्प ज्ञान बंध का कारण बनता है। और मोह रहित, अमोह है ना, द में सा निकलेगा। मोह रहित अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है। मोह रहित अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण और मोक्ष सहित अल्प ज्ञान बंध का कारण। उसे चलो अल्प ज्ञान, तो अल्प ज्ञान है तो अल्प ज्ञान कैसा है? तुम्हारा मोह सहित है कि मोह रहित है? यदि मोह रहित है तो अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण बन जाएगा, और मोह सहित है तो अल्प हो बहुत हो कुछ भी हो, मोह सहित ज्ञान तो बंध का कारण ही बनेगा। ये चीज मोह सहित अज्ञान से बंद होता है। रहित ज्ञान यानी केवल ज्ञान बनेगा ऐसा। और क्या, मोह तो मोह वही क्षीण मोह से चालू हो गया। तो मोह रहित सब तो 12वें गुण स्थान से विशेषण चालू हो गया ना मोह रहित में। तो जब तो फिर आगे चले गए, जब तो मोक्ष गए तुरंत। दूसरे समय में तो केवल ही बन गए। 12वें गुण स्थान का चरम समय, और चरम समय का मतलब अंतिम। दूसरे समय में तो केवल ही बन गए। क्षीण मोह होकर के 12वें गुण स्थान में प्रविष्ट हुए। ठीक है, क्षीण मोह होकर के मतलब 10वें गुण स्थान में ही मोहनी कर्म का अभाव हो गया। अब 10वें गुण स्थान में अभाव हो गया। अब 11वें में तो जाएंगे नहीं, छपक से नहीं चढ़े हैं। 12वें में गए क्षीण मोह। पहले क्षीण मोह हो चुके हैं। पहले प्रातः काल हुआ, फिर आगे मध्याह्न काल हुआ, पहले क्षीण मोह हुए, उसके बाद 13वें गुण स्थान में प्रवेश किया। क्षीण मोह हुए बिना 13वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं होगा। हमारा ये कहना क्रम भाव नियम बनेगा अविनाभाव भाव के साथ साथ। तो ये लिख रहे हैं, जो अज्ञान मोह से रहित है वह कर्म बंध का कर्ता नहीं है। मोह रहित अज्ञान कर्म बंध का कारण नहीं है। जो अल्प ज्ञान मोह से रहित है उससे मोक्ष होता है। अमोहात ज्ञान स्तोकात मोक्ष। अमोहात मोह रहित, मोह रहित अल्प ज्ञान भी है तो क्या करेगा? मोक्ष का कारण बनेगा। परंतु मोह सहित अल्प ज्ञान से कर्म बंद होता है। एक बार ज्ञान अज्ञान की चर्चा चली और एक बार अल्प ज्ञान। कौन सा अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण है और कौन सा अल्प ज्ञान बंध का कारण है? तो मोह सहित अल्प ज्ञान बंध का कारण और मोह रहित अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण। अब कर्म कांड जीव कांड के अनुसार मारणाओं की अपेक्षा और विस्तार देख लेंगे अपन। कहाँ कहाँ कितने की बंध विच्युति होती है, उदय विच्युति होती है, सत्ता विच्युति होती है, उसका पूरा डिटेल हमको कर्म कांड जीव कांड में मिलेगा। और उसी के हिसाब से जितने जितने अंश में वो मोहनी कर्म का कीचड़ हटता चला जाएगा, उसका अल्प ज्ञान भी छावसमिक ज्ञान भी बढ़ता है। चित्त विक्षेप क्यों होता है? विषय वासनाओं के कारण से। जैसे अपने बाह्य चीज़ों से राग हटता चला जाता है, अंतर्मुख प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। और चित्त विक्षेप हटा तो जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी विद्वान बन जाता है। हाँ, ऐसा होता है। और ही लिखने भी नहीं आता था और 60 वर्ष की उम्र हो गई है, तब उसने अपने पोता पोती को बिठाया, सीखना शुरू किया। लो प्रथमान योग पढ़ लिया उन्होंने, मिला मिला के अक्षर। पद्म पुराण पढ़ लिया, पांडव पुराण पढ़ लिया। प्रत्यक्ष देखी बात है मेरी। इतना है, बढ़ता है, क्षोभसम भी बढ़ता है। हाँ, मोहनी कर्म तो हाल हाल विषय है, यही तो विषय ला तत्व है।